मैं क्षेत्र के लोगों से कभी बाहर ना रहा हूँ, ना रहूंगा। ठाकुर समाज में बड़ा विरोध है। कहीं कोई विरोध नहीं है, सब छुटमुट बातें होती हैं। जो साथी ऐसा विषय लेकर के चल रहे हैं उन सब के साथ वार्ता चल रही है, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुनील राणा, आप देख रहे हैं न्यूज वन शामली। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का शामली दौरा, चुनावी जनसभा को किया संबोधित। आपको बता दें, शामली पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज अपने प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कैराना की जनता से भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश से गुंडा माफियाओं का बोलबाला खत्म हुआ है। आज बहन बेटियां सुरक्षित है और प्रदेश में कानून स्थापित है। नामांकन चुनाव में करना एक प्रक्रिया है और आज नामांकन करने का अंतिम दिन था। हम लोगों ने पहले से ही निर्धारित किया है कि 27 तारीख में नामांकन करने का काम करेंगे और उसी के निमित्त ये सभा का भी आयोजन किया गया और नामांकन का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ है और उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और आरएलडी के सहयोगी दल के साथियों को अपना संदेश देने का काम किया है, ताकि हम लोग चुनाव में लग करके अच्छा परिणाम निकालने का काम कर सकें। आज उप मुख्यमंत्री भी आए थे ब्रजेश पाठक जी, तो क्या लग रहा है चुनाव का क्या समीकरण रहने वाला है? चुनाव का समीकरण बहुत अच्छा है, बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। लोग तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जैसे तारीख आ जाएगी उसमें परिणाम निकालने के लिए लोग तत्पर हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिएगा, पहली बात तो यह है कि मुद्दे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका हल करने में कमी नहीं छोड़ी। जिन विषयों को हल करने की आवश्यकता थी उन विषयों पर हमारी सरकार ने निर्णय भी किए हैं और काम भी किए हैं। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इन सबको ठीक करने का होता है। उन्हीं पर हमारी सरकार ने काम किया है। कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था। आज ये दूसरे दल के लोग दुनिया भर की बातें कर करके लोगों को पता नहीं किस प्रकार का झूठ बोल करके वोट लेने की बात करते हैं। हम अपने विरोधी दल के लोगों से केवल ये बात पूछना चाहते हैं कि जब उनके दलों की सरकार थी उस दल की अपनी एक उपलब्धि बता देंगे। हम सैकड़ों की संख्या में उपलब्धि बताने के लिए तैयार हैं। हमने जो काम किया है वो बताने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया वातावरण बना है। बहुत अच्छे वातावरण के अनुसार आज सड़कें भी अच्छी हैं, आज रेलवे के काम भी अच्छे हैं, गांव दर गांव टंकियां बन रही है, लोगों को गैस के कनेक्शन मिले हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। यही काम करने के होते, उन्हीं पर फोकस करके हमें सरकार ने काम किया। किसी का आरोप है कि एनसीआरबी के डाटा में देख लो महिलाओं के संबंधित सबसे ज्यादा अपराध हुआ है। जितना अपराध उनके दल की सरकार में हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला एक बाजार तक नहीं जा सकती थी। महिला के कानों से कुंडल किस समय छिन जाएंगे, गले से चैन किस समय छिन जाती थी। और हरियाणा में जाने वाला किसान, जो व्यापारी अपना धान गेहूं बेच करके, अपने किसान लोग धान गेहूं बेच करके आते थे, उनकी मारपिटाई छिताई रास्ते में होती थी। उनके ट्रैक्टर भी छीन ले जाते थे, उनकी मोटरसाइकिल भी छीन ली जाती थी, उनके पैसे भी छीन ले जाते थे, ट्रॉली भी छीन ली जाती थी। मारपीट दुनिया भर की उनके साथ होती थी। ऐसा वातावरण देखने को मिला था। क्षेत्र के लोगों में है कि जो है सांसद 5 साल तक हमारे बीच में। मैं क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है, लोगों के भले के लिए काम किया है, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार अपना प्रयास करता रहा हूं। मैं क्षेत्र के लोगों से कभी बाहर ना रहा हूं, ना रहूंगा। ठाकुर समाज में बड़ा विरोध है। कहीं कोई विरोध नहीं है, सब छुटमुट बातें होती हैं। जो साथी ऐसा विषय लेकर के चल रहे हैं उन सब के साथ वार्ता चल रही है, सब ठीक हो जाएगा। जीत को किस तरह से देख रहे हैं? जीत को तो देखिएगा, पिछली बार जब ये विरोधी दल के लोग चुनाव लड़ रहे थे हमारे खिलाफ गठबंधन कर करके, इसमें बसपा भी वही थी, सपा भी वही थी और आरएलडी भी वही थी। आज बसपा भी अलग चुनाव लड़ने का काम कर रही है और सपा और कांग्रेस का गठबंधन इनके साथ है, कहीं वजूद में नहीं है। और हमारा परचम हमारी कैराना लोकसभा के लोगों ने इतना सामने समीकरण के हिसाब से देखने की बात थी, उस समीकरण को भी भेदते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2019 में बहुत अच्छा परिणाम निकालने का काम किया था और अब की बार आरएलडी हमारे साथ है और भी हमारा पक्ष मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बहुत मजबूती मिली है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर आरएलडी के साथ आने से गठबंधन का बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सरकार का नारा की बार 400 पार, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल है। सरकार ने, पार्टी ने नारा देने का काम किया है। 400 पार का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने देने का काम किया है, हमारी पार्टी ने दिया है, गठबंधन की हमारी सरकार ने देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से लोग उस काम को पूरा करने के लिए लगे हैं, पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जैसे उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं जो उसमें कार्यकर्ताओं में कमी नहीं, जिस उत्साह के साथ कार्यकर्तागण लगे हैं, साथीगण लगे हैं, पार्टी के संगठनात्मक लोग लगे हैं, गठबंधन के लोग लगे हैं, वो निश्चित रूप से लक्ष्य पार होगा।